Good morning, students. In the learning of matrices, our second topic is types of matrices. In the first topic, we have seen what is matrices, what is the order of the matrix, and what are the elements of the matrix, and how we denote the matrix. If you have not seen that lecture, kindly see that lecture first so that you can easily understand the concept. I have given the link in the description box. So our today's topic is type of matrices. In this I will discuss different types of the matrices like row matrix, column matrices, unit matrix, comparable matrices and equal of matrices. So welcome to BJ Scholars math classes specially designed for BCA, BBA and BComs. So start the first matrix type of matrices is the row matrix. What is row matrix? A matrix having only one row is called row matrix. यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. इस मैट्रिक्स में कितने भी कॉलम हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट वी हैव ए मैट्रिक्स 1 2. दिस इज द रो मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज ओनली one row and two columns. The row matrix is the matrix which have only one row. Like we can take another example 1 8 9 10. This is the row matrix. Or next is column matrix. A matrix having only one column is called column matrix. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल वी कैन सी 4 and 5. This is a column matrix. We can see another example also 4 5 8 9 10. This is also the column matrix. तो इस मैट्रिक्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ एक कॉलम होगा, सिर्फ एक कॉलम. जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स. Our next is square matrix. A matrix is said to be square matrix if the number of rows are equal to number of columns. ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो. तो हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल वी हैव ए मैट्रिक्स 2 3 4 5. तो हम देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में क्या है, रो कितनी है. वी कैन काउंट रो कितनी है. एक, ये फर्स्ट रो, फिर ये सेकेंड रो. तो रो कितनी होगी 2. कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स हम चेक कर सकते हैं कितने हैं. कॉलम्स कितने दिए हुए हैं 2. अगर रो और कॉलम बराबर हैं तो रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं. तो इसका मतलब क्या कहेंगे, दिस मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स. वी सी अनदर एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल वी हैव ए मैट्रिक्स 2 3 5 2 6 8. अब हम देखेंगे कि इसमें रो कितनी है. रो हैं 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3. कॉलम हमारे पास 3 है. तो दिस मैट्रिक्स इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स. हमें देखना क्या है, हमें ये चेक करना है कि उसमें कितनी रो हैं और कितने कॉलम्स हैं. अगर जितनी रो हों उतने ही कॉलम्स हों तो हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. तो हमें सिंपली ये चेक करना है कि कितनी रो हैं और कितने कॉलम्स हैं. उसको हम कहते हैं जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ऐसी मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल. स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए. इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होने चाहिए. हम एग्जांपल देखते हैं. मान लो 2 3 8 1 2 9. ये एक मैट्रिक्स दी हुई है. इसमें कितनी रो हैं, रो काउंट कर सकते हो. रो कितनी है इसमें, रो हमारे पास है 1 और एक 2. 2 रो हैं. और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स गिन लो इसी तरह से 1 2 3. तो कॉलम्स कितने हो गए 3. तो इसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम्स के बराबर नहीं है. तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इट इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. ए स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स आपको याद होगी, हमने पहले स्टडी किया था जिसमें क्या होने चाहिए,
नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो। हैविंग इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। हम देखते हैं एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल ये 2 3 2 0 0, देन 0 3 1, देन इसको भी हम 0 ही ले लेते हैं, 0 0 5। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। देखो इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हो गए, 2 3 5। तो हमें पहले चेक करना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, कॉलम्स कितने हैं, 3, ठीक है। और नॉन डायगोनल यानी कि ये वाला एलिमेंट 0 है, ये वाला एलिमेंट 0 है, सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इट इज द डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। यानी कि हमें दो चीजें चेक करनी है, एक तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए कि रोज कॉलम के बराबर होने चाहिए, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। तो इसमें कंडीशन क्या आ गई हमारी, एक नई कंडीशन आ गई कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी ही चाहिए। तो हमें कोई मैट्रिक्स बना लेते हैं, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब इसमें देखो कितने रोज हैं, रोज हमारी टोटल है 3, कॉलम्स कितने हैं 3। तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमारी होगी। एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, ये हमारे हैं डायगोनल एलिमेंट्स, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, 0, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी होगी कि रोज इक्वल टू कॉलम, ये ठीक होगी। दूसरी हमने देखा कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ये भी क्वालिफाई होगी। और फिर कह रहा है कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स, सारे क्या होने चाहिए, सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 5 फिर 5 फिर 5, तो तीनों क्या हैं, 5 5 हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दिस मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में आपको 3 कंडीशन चेक करनी है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होनी चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, और सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जरूरी नहीं है 5 5 हो, 2 2 हो सकते हैं, 3 3 हो सकते हैं, 8 8 हो सकते हैं। हम एक मैट्रिक्स को और देखते हैं, 3 0 0 0 0 0। यहाँ पे हम मान लो 3 ले लेते हैं, फिर हमने लिख दिया 0 0 2। अब इसको देखोगे आप तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम है, क्योंकि 3 रो हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। अब क्या कह रहा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, वो भी 0 हैं। बट डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट क्या है, अलग है। तो इट इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। तो ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। यानी कि इसमें भी हमारे पास क्या है, 3 कंडीशंस दी हुई हैं। नंबर 1 क्या होना चाहिए, रो कॉलम के बराबर होने चाहिए, यानी कि जितनी रो हैं उतनी ही कॉलम होनी चाहिए। दूसरा क्या दे रखा है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट इसने ये दे दिया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सारे के सारे 1 होने चाहिए। जबकि स्केलर मैट्रिक्स में ये नहीं था, स्केलर मैट्रिक्स में क्या था, सेम। बट इसमें ये भी दे दिया कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1। तो हम देखते हैं एक मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अब ये हमारी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है।
इसका दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एक यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर 1 रो कॉलम के बराबर होनी चाहिए, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2, तो ये हमारी क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। नॉन डायगोनल का मतलब जो डायगोनल में ना आते हों। और तीसरा क्या था कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, यूनिट मैट्रिक्स। अगर हमें 3 की बनानी है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी हमारी क्या होगी यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो 0, उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल कि सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0 0 होने चाहिए, तो ये हमारी क्या होगी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। हम 3x3 में भी बना सकते हैं सेम टू सेम। इसमें ये देखना है कि सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। नाउ वी सी नेक्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0। तो हमारी पहले हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, जैसे बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि जो हमारा डायगोनल है उससे नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। जैसे हम लिख सकते हैं 2 3 4, फिर हमने लिखा यहाँ पे 1 2 1, फिर हमने यहाँ दिस वन, ये 0 ये 0 ये भी 0 ये 3। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है डायगोनल है, ठीक है। क्या लिखा है ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, इसी को हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, इसको मेन डायगोनल बोलते हैं। इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स, इसके सारे नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हैं 0 हैं, तो इसको हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये जस्ट अपर ट्रायंगुलर का अपोजिट है। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको और देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे इसको। अब की बार पहले डायगोनल एलिमेंट्स लिख लेते हैं 5 0 0, उसके बाद 2 8 और ये 0 3 2 1। अब इसमें देखो पहले क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रो और कॉलम्स बराबर है, 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, राइट। दूसरा क्या है जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0, तो ये 0 है, तो इसको क्या कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, राइट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कंपेरेबल मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को हम कंपेरेबल जब कहेंगे जब उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं जैसे 2 3 4 5, राइट, और एक दूसरी मैट्रिक्स है उसमें हम लिख लेते हैं 5 8 9 3। तो बेसिकली हमें इसमें देखना क्या है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लो पहले क्या है 2 इंटू 2 है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है कंपेरेबल्स हैं। हमें जस्ट ऑर्डर चेक करना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। हमें एलिमेंट्स की कोई बात नहीं है, एलिमेंट्स चाहे सेम हो चाहे ना हो, दैट डजेंट मैटर। सिर्फ ये देखना है कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड एलिमेंट्स इन कोरस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑफ टू मैट्रिसेस आर आल्सो इक्वल। दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कब कहेंगे, तो पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपके सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं 5 4 3 A, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। फिर हम इसके बराबर लिखते हैं दूसरी मैट्रिक्स को। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया B C D और 3, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मैट्रिसेस तब इक्वल होंगी जब ये सारी वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इसके बराबर होगा,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसके बराबर होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसके बराबर होगा, और दिस एलिमेंट दिस के बराबर होगा। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं तो हमारी ए की वैल्यू आएगी 3, बी की वैल्यू आएगी 5, और इसी तरह से सी की वैल्यू आएगी 4 और डी की वैल्यू आएगी 3, राइट। तो इस तरह से हमने सब डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स को स्टडी किया है। कौन कौन सी मैट्रिक्स थी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। रो मैट्रिक्स, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद हमने डिस्कस किया स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद क्या डिस्कस किया था स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद हमने देखा था रेक्टेंगुलर के बाद हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स थी स्क्वायर के बाद रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर के बाद थी हमारी मैट्रिक्स कौन सी थी, डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स देखी थी, डायगोनल। उसके बाद हमने देखी है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास थी यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट के बाद हमने देखी, इसको यूनिट का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस भी बोलते हैं। और उसके बाद हमने देखी थी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक देखी थी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, और लास्ट में हमने देखी थी कंपैरेबल मैट्रिसेस और फिर इक्वल मैट्रिसेस। तो इसमें हमने सारे डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस को स्टडी किया है। ये मैट्रिसेस हमें बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अगर आपने इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस वाला वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर नहीं सुना है, तो आप उस लेक्चर को पहले समझ लें ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मैट्रिसेस क्या है। अगर आपको ये समझाने का वे अच्छा लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल्स एंड शेयर विद योर बेस्ट फ्रेंड्स so that they can also take the benefit of this lecture. Thank you, thank you, thank you.